नमस्कार, इंडिया टीवी पर सुबह की पहली खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों से। फुल एक्शन में योगी सरकार। यूपी में मुलायम सरकार के दौरान हुए अनाज घोटाले की हो सकती है दोबारा जांच। 2004 में हुए घोटाले में सीबीआई के हाथ अब तक खाली। मुलायम राज में कारोबारियों को कौड़ियों को भाव बेचा गया था करोड़ों का अनाज। बीपीएल और अंत्योदय योजना के तहत गरीबों को दिए जाने थे अनाज। 2007 में तत्कालीन सीएम मायावती ने दिए थे सीबीआई जांच के आदेश। जरूरतमंद लोगों तक अनाज पहुंचाने के लिए योगी सरकार की पहल। बीपीएल परिवारों का सर्वे कर बनाएगी नई लिस्ट। अंत्योदय योजना में गड़बड़ी पर सीएम योगी नाराज। योगी सरकार ने रोकी जवाहर बाग कांड की न्यायिक जांच। अब सीबीआई करेगी पूरे मामले की पड़ताल। जून 2016 में हुई हिंसक झड़प में 2 पुलिस अधिकारी और 22 उपद्रवियों की हुई थी मौत। दफ्तर लेट पहुंचने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर सीएम योगी सख्त। बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस जल्द शुरू करने के निर्देश। 5 विभाग के मंत्रियों अफसरों ने दिया प्रेजेंटेशन। यूपी में बच्चों से मनमानी फीस वसूलने पर योगी सरकार सख्त। शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने चेतावनी दी। फीस पर लगाम लगाने के लिए दूसरे राज्यों से भी बात की। देर रात पूर्व सांसद और बीजेपी नेता लालजी टंडन के घर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। जन्मदिन के खास मौके पर दी बधाई। रीता बहुगुणा जोशी भी मौजूद। ईवीएम मामले में बीएसपी की याचिका पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। यूपी चुनाव में बीजेपी की एकतरफा जीत पर मायावती ने उठाए थे सवाल। ईवीएम पर सवाल उठाने वाले राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग की खुली चुनौती। कहा, मई के पहले हफ्ते तक हैक करके दिखाए मशीन। साइंटिस्ट टेक्नोक्रेट को भी चैलेंज। ईवीएम पर कांग्रेस में ही मतभेद। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली के बाद पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी चुनाव आयोग के पक्ष में। कैप्टन बोले, गड़बड़ी हुई तो मैं सीएम कैसे बना। आज दिल्ली मध्य प्रदेश के कई विधानसभा उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे। वहीं पथराव और आगजनी की वजह से श्रीनगर लोकसभा सीट उपचुनाव में 38 पोलिंग सेंटर्स पर दोबारा वोटिंग। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर। 11 वार्ड में विजय विकास यात्रा निकालेंगे मनोज तिवारी। जनता से बीजेपी को जिताने की अपील। बड़गाम में सीआरपीएफ जवान से बदसलूकी करने वालों की हुई पहचान। हो सकती है गिरफ्तारी। रविवार को मतदान के बाद लौट रहे सीआरपीएफ जवान के साथ की थी बदसलूकी। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच यूएन की सलाह। दोनों देश आपसी बातचीत से सुलझाएं मुद्दे। कुलभूषण जाधव के मुद्दे पर बोलने से यूएन का इनकार। कुलभूषण जाधव पर तनाव के बीच पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का बड़ा बयान। नसीर जंजुआ ने कहा, हमेशा दुश्मन नहीं रह सकते भारत और पाकिस्तान। कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए देश में दुआओं का दौर जारी। यूपी के मुरादाबाद के मंदिर में यज्ञ का आयोजन। कुलभूषण जाधव की सलामती के लिए प्रार्थना। बीकानेर लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ सकती है मुश्किलें। 2 करीबियों पर ईडी की छापेमारी। वाड्रा की कंपनी ने अशोक कुमार को बेची थी जमीन। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को समन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज ईडी के सामने होंगे पेश। वीरभद्र सिंह पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप। ममता बनर्जी के खिलाफ विवादित बयान देने वाले नेता योगेश वाजपेयी ने कहा यू टर्न। बयान के लिए जताया खेद। कहा, पश्चिम बंगाल में हनुमान भक्तों पर लाठीचार्ज देख हुआ आहत। यूपी की तर्ज पर हरियाणा में एक्शन में मंत्री स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किया दफ्तर का औचक निरीक्षण। काम में लापरवाही के आरोप में 7 अधिकारी समेत 4 कर्मचारी सस्पेंड। दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी। दरियागंज में स्पेशल सेल ने 2 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। म्यांमार से लाई गई 12 करोड़ की 3 किलो हेरोइन जब्त। राजस्थान यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर गिरफ्तार। पीएचडी के स्टूडेंट से 40,000 रुपए रिश्वत लेते एसीबी ने पकड़ा। स्कॉलर के बिल पास करवाने के लिए पैसे वसूलता था डॉक्टर महिपाल यादव। जयपुर में नकली नोट छापने वाले गैंग का पर्दाफाश। 1,78,000 के नकली नोट के साथ 5 गिरफ्तार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हैदराबाद में सामने आया दर्दनाक मामला। सुसाइड से पहले मुस्लिम महिला ने मोबाइल पर रिकॉर्ड किया बयान। ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ना का आरोप। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स की किंग्स 11 पंजाब से टक्कर। कल खेले गए रोमांचक मुकाबले में मुंबई ने हैदराबाद को 4 विकेट से मात दी। पिछली सरकारों के कामकाज का हिसाब लेने में जुटे सीएम योगी आदित्यनाथ की नजर अब मुलायम राज में हुए एक घोटाले पर पड़ी है। खबर है, योगी सरकार मुलायम के शासनकाल में यूपी में हुए अनाज घोटाले की जांच करवा सकती है। 2004 में सामने आए इस घोटाले में गरीबों को दिए जाने वाले करोड़ों के अनाज को कारोबारियों को बेचने का आरोप लगा था।
योगी ने पहले शुरू की अखिलेश राज के घोटालों की जांच। फिर शुरू हुआ मायावती के कार्यकाल की गड़बड़ियों का हिसाब। और अब नेताजी के राज में हुए घोटाले पर है योगी की नजर। सीएम की गद्दी संभालते ही योगी आदित्यनाथ यूपी के शासन प्रशासन की सफाई में जुटे हैं। योगी एक एक कर पुरानी फाइल्स खुलवा रहे हैं और जहां भी गड़बड़ी मिल रही है फौरन उसकी जांच के आदेश दे रहे हैं। फैसला ऑन द स्पॉट हो रहा है। योगी की जांच के घेरे में अखिलेश और मायावती सरकार के कई प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं और अब बारी मुलायम सरकार के दौरान हुई गड़बड़ियों की जांच की है। सूत्रों की माने तो योगी सरकार मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में यूपी में हुए करोड़ों के अनाज घोटाले की जांच करवा सकती है। – 2004 में पहली बार यूपी का खाद्यान्न घोटाला सामने आया था। तब यूपी में मुलायम सिंह की सरकार थी और खाद्य मंत्री यूपी के बाहुबली राजा भैया थे। आरोप लगा था कि बीपीएल और अंत्योदय योजना के तहत गरीबों को मिलने वाला करोड़ों का अनाज कारोबारियों को सस्ते दाम पर बेच दिया गया। 2004 में पहली बार खाद्यान्न घोटाला सामने आने के बाद मामले की जांच के लिए 2005 में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसके आधार पर 2007 में मायावती के कार्यकाल में सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था। सीबीआई ने जांच शुरू की तो कई नौकरशाहों के साथ बड़े नेता भी जांच के घेरे में आ गए। 2012 में कई नेताओं और कारोबारियों की गिरफ्तारियां भी हुई। गरीबों को भरपेट खाने के लिए केंद्र सरकार पीडीएस के जरिए राज्य सरकारों को अनाज मुहैया कराती है। पीडीएस के तहत प्रत्येक बीपीएल परिवारों को कम कीमत पर प्रति महीने 35 किलो अनाज दिया जाता है। लेकिन आरोप है कि मुलायम सरकार के राज में गरीबों को दिए जाने वाले करोड़ों के इस अनाज को कारोबारियों को बेच दिया गया। घोटाला सामने आए 12 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन यूपी का ये बड़ा घोटाला अब तक सिर्फ जांच और पूछताछ तक ही सीमित रहा है। अब योगी सरकार एक बार फिर से मुलायम सरकार के दौर में हुए इस घोटालों की फाइल्स खुलवाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ और ये फाइल्स दोबारा खुली तो नौकरशाहों के साथ साथ कई बड़े सफेद पोश भी बेनकाब हो सकते हैं। लखनऊ से इंडिया टीवी के लिए रुचि कुमार की रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने ईवीएम हैक करके दिखाने को लेकर खुली चुनौती दी है। चुनाव आयोग ने टेक्नो एक्सपर्ट, साइंटिस्ट और नेताओं से ईवीएम को हैक करके दिखाने को कहा। कई विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। आज ईवीएम मामले पर बीएसपी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है। ईवीएम हैक करने पर चुनाव आयोग की चुनौती। आए और ईवीएम हैक या छेड़छाड़ करके दिखाएं। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को खुली चुनौती दी है। चुनाव आयोग ने टेक एक्सपर्ट्स, वैज्ञानिक और नेताओं से कहा है कि वे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को हैक करके दिखाएं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस के कुछ नेताओं, बीएसपी अध्यक्ष मायावती और दूसरे नेताओं ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा किया था। दरअसल 5 राज्यों में पिछले महीने हुए विधानसभा चुनाव के बाद नेताओं ने ईवीएम से छेड़खानी के आरोप लगाए थे। खबर है कि इसके बाद चुनाव आयोग ने मई के पहले हफ्ते से 7 या 10 दिन तक ईवीएम को हैक करके दिखाने को कहा है। हालांकि अब कांग्रेस के भीतर से ही ईवीएम पर राय बटी नजर आ रही है। पंजाब विधानसभा चुनाव में भारी जीत दर्ज करने वाले मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने ईवीएम पर कांग्रेस के ही आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अमरिंदर सिंह का कहना है कि अगर ईवीएम में छेड़छाड़ होती तो मैं यहां सीएम की सीट पर नहीं बैठा होता, बल्कि अकाली दल का कोई नेता यहां होता। वीरप्पा मोइली के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ईवीएम के पक्ष में बोलने वाले कांग्रेस के दूसरे नेता हैं। कांग्रेस ने तो ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग कर दी। आज विश्वास कम है। इलेक्शन जो हुए उसमें कई जगह से शिकायत आई है कि ईवीएम मशीनें चलती नहीं होती, वो मैनिपुलेट की गई हैं। तो हम कोई भी इलेक्शन नहीं चाहेंगे कि जो मैनिपुलेट सरकार के द्वारा किया गया। They are not able to digest the growing popularity of the Prime Minister and the government. That's why they are continuing this disinformation. EVMs were used earlier. When they have won, no problem.
and they lost election, there are problems. And moreover, the Election Commission has clarified. आपको बता दें कि ईवीएम पर बुधवार को कांग्रेस की अगुवाई में 13 विपक्षी दल राष्ट्रपति से मिले थे और ईवीएम से कथित छेड़छाड़ का मुद्दा उठाया था। ये ईवीएम का जो मामला है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें धांधली हुई है, बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। यूपी में हुई है, उत्तराखंड में हुई है और जो अब बाई इलेक्शन हो रहे हैं उसमें भी हो रही है। हमारी पार्टी इस मामले को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी गई। ऐसे मसले पर इलेक्शन कमीशन से ये उम्मीद सभी लोग करेंगे कि वो आगे आकर एक औपचारिक स्टेटमेंट दें कि वो किस तरीके से इन मशीनों को लोगों के सामने, एक्सपर्ट्स के सामने और पॉलिटिकल पार्टीज के सामने रखकर ये संतुष्ट कराना चाहते हैं। फिलहाल ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग ने अपना रुख साफ कर दिया है। 2009 में भी ईवीएम हैक करने की ऐसी ही चुनौती पेश की गई थी, लेकिन कोई भी ईवीएम को हैक नहीं कर सका था। एमसीडी चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें खड़ी हो गईं। पीडब्ल्यूडी ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर को तुरंत खाली करने को कहा। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में भी आम आदमी पार्टी को दफ्तर आवंटित करते वक्त कई नियमों के उल्लंघन की बात की गई थी। दफ्तर खाली करने को लेकर आम आदमी पार्टी साजिश का आरोप लगा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी और आम आदमी पार्टी में पोस्टर विवाद भी गर्मा रहा है। एमसीडी चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा है। पीडब्ल्यूडी ने तत्काल प्रभाव से आम आदमी पार्टी को दिल्ली के 206 राउज एवेन्यू से अपना पार्टी दफ्तर खाली करने को कहा है। नोटिस में ये साफ लिखा हुआ है कि ये तत्काल प्रभाव से ये ऑफिस खाली कर दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जिस पार्टी की सरकार है यहाँ पे दिल्ली में 70 में से 67 विधायक हैं, उस पार्टी को एक ऑफिस भी नहीं दिया जा सकता और ये एक तरह से साजिश है जिसके तहत कि चुनाव से, एमसीडी चुनाव से ठीक पहले इस ऑफिस को खाली करने के लिए कहा जा रहा है। इससे आम आदमी पार्टी बुरी तरह से बिफर गई है, साजिश का आरोप लगा रही है। ठीक चुनाव से 7 दिन पहले वो हमारे दफ्तर पे ताला लगाना चाहते हैं, हमारा सारा सामान बोरिया बिस्तर बांध के बाहर फेंक देना चाहते हैं। जनता पूछना चाहती है कि 70 में से 67 विधायकों वाली पार्टी का क्या एक दफ्तर तक भी नहीं होना चाहिए? तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है और लोग इसको देख रहे हैं। आपको बता दें कि एक सप्ताह पहले उपराज्यपाल अनिल बैजल ने शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद आम आदमी पार्टी के दफ्तर आवंटन रद्द करने का आदेश दिया था। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी को दफ्तर आवंटित करने में कई नियमों के उल्लंघन की बात की गई थी। ये सारा विवाद तब शुरू हुआ जब शुंगलू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि लैंड का मामला दिल्ली सरकार के पास में नहीं है। उसके बावजूद भी सरकार ने कैबिनेट के जरिए ये फैसला ले लिया कि 206 रोज एवेन्यू, जो कि एक मंत्री के लिए बंगला अलाउड होता है, उसको अपना दफ्तर बना लिया और इस पे आपत्ति दर्ज की गई थी। और साथ में शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि ये एलजी अगर चाहें तो इस आवंटन को रद्द कर सकते हैं। और उस शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही एलजी ने आवंटन रद्द कर दिया था। केवल दफ्तर आवंटन से ही आम आदमी पार्टी विवादों में नहीं है, बल्कि एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी के साथ पोस्टर वॉर पर भी सियासत गरमाई हुई है। आपके एक पोस्टर के खिलाफ बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज की है। विजेंद्र गुप्ता ने चुनाव आयोग से मिलकर इन पोस्टर्स को हटाने की मांग की है। इस पोस्टर में एक और केजरीवाल हैं तो दूसरी तरफ विजेंद्र गुप्ता दिख रहे हैं। पोस्टर में जहां केजरीवाल की अच्छी तस्वीर है, वहीं विजेंद्र गुप्ता की तस्वीर को विलन के अंदाज में दिखाया गया है। जनरली जो तस्वीर हमें मिल गई, अपने ज्ञान और विवेक के आधार पर जो भी तस्वीर हमने चुनी, उस पर यदि उन्हें आपत्ति है तो वो चुनाव आयोग के माध्यम से हमने उनसे निवेदन किया है कि वो अगर अपनी अच्छी तस्वीर हमें प्रदर्शित करें तो हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे। ये मैंने आधिकारिक तौर पर चुनाव आयोग को सूचित किया है। लोगों का मुख्य मुद्दों से ध्यान हटा रहे हैं और ये कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है। ये फोटो पर चुनाव नहीं होते हैं, ये चुनाव मुद्दों पर होते हैं। लेकिन ये फोटो खेलना चाहते हैं, इसको ब्यूटी कॉन्टेस्ट बनाना चाहते हैं। इसमें दूसरों को अपमानित करके अपने लोगों का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। आम आदमी पार्टी ने विजेंद्र गुप्ता के इमेज वाली पोस्टर पर अपना जवाब दिल्ली चुनाव आयोग को भेज दिया है। इसके साथ ही एक और मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के 35 विधायकों पर अलग अलग मामलों में आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इनमें से ज्यादातर विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। यानी एक तरफ पोस्टर विवाद, दूसरी तरफ दफ्तर आवंटन का मामला।
और अब आपराधिक मामले वाले विधायकों का नाम सामने आने से एमसीडी चुनाव में जीत के लिए दिन रात एक कर रही आम आदमी पार्टी के लिए राहें मुश्किल होती नजर आ रही है। भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली।